अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि किस तरह से विंडोज़ की इंस्टॉलेशन स्टूडेंट्स हो सकती है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और आपने घर में प्रैक्टिस भी की होगी विंडोज़ इंस्टॉल करने की। ओके, नया टॉपिक ये है, विंडोज़ हमने इंस्टॉल कर ली, अब उसको कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, कुछ कमांड्स से अपनी एक्सेस करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर्स में आता है इंस्टॉलेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, एमएस ऑफिस होता क्या है? एमएस ऑफिस एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है हर पीसी में ही, ठीक है। अगर आप एमएस वर्ड जाएं तो एमएस वर्ड में आपको करना होता है कि ऑफिस ऑटोमेशन करनी पड़ती है। इस तरह से एक्सेल में जाएं, एमएस एक्सेल में तो आपको क्या करना पड़ता है, स्प्रेडशीट्स बनानी पड़ती हैं। इस तरह से पावर पॉइंट में जाए, अगर आप पावर पॉइंट में आपको जो है बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। अगर आपको ईमेल करना है तो आपको outlook.com यूज़ करना पड़ेगा। तो ये इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन की डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे एमएस ऑफिस के कि किस तरह से उनको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है और सबसे ज़्यादा कॉमन एमएस ऑफिस ही है। अगर आप जाएं ऑफिस ऑटोमेशंस की तरफ तो एमएस ऑफिस वन ऑफ द बेस्ट है। लिनक्स भी है, लिनक्स में भी आपको एक मिलता है ऑफिस की तरह, लेकिन वो इतना ज़्यादा काम का नहीं है, इतना यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन एमएस ऑफिस इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डिमांडिंग एप्लीकेशन इन द मार्केट राइट नाउ। सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे कि किस तरह से एमएस ऑफिस को हम इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से हम यूजेबल बना सकते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि एमएस ऑफिस क्या होता है, उससे पहले हमने पढ़ा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल होता है। स्टूडेंट्स, हमने एक एक पॉइंट पढ़ा था, एक एक स्टेप पढ़ा था किस तरह से इंस्टॉल होता है। हमने एमएस ऑफिस ये देखा कि कहाँ कहाँ कौन सी फाइल उसकी काम करती है, सही है। वर्ड हमने पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, आउटलुक पढ़ा। अब हम देखेंगे किस तरह से स्टूडेंट्स इसकी इंस्टॉलेशन होती है। चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इंस्टॉलेशन के प्रोसेस हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आप देखेंगे किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंस्टॉलेशन होती है। ये एक स्टेप है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कहाँ से इंस्टॉल करना है। मैंने एक लिंक दी है, ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो इस लिंक पे हम जाते हैं। मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके मैं गूगल क्रोम पर जाऊंगा और यहाँ से अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट करा, मेरे पास लिंक खुल गई मेगा नाम की। ओके, यहाँ से डायरेक्ट एमएस ऑफिस की जिप फाइल में डाउनलोड करूँगा, एमएस ऑफिस 13, ठीक है। जिप फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई है, आप देख रहे हैं मेन डेस्कटॉप पर, और ये एक्सट्रैक्ट हो रही है। मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि कोई एक्सेस में मसला ना हो, लेट ना हो। अच्छा, अब स्टूडेंट्स याद रखें कि अराउंड 6 GB से 8 GB तक जाता है, तो टाइम लगेगा। तो कहीं पे रुक जाता है आपकी इंस्टॉलेशन तो पैनिक नहीं होना है, जिस तरह से मैंने आपको विंडोज़ में भी बोला था, विंडोज़ की इंस्टॉलेशन में। तो हम गए इस फोल्डर में और अभी सेटअप पे मैंने क्लिक करा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, कुछ मेरे पास जो सेटिंग्स हैं इनको मैं देखूंगा। मैं कुछ सेटिंग्स ऑफ कर रहा हूँ अपनी, ताकि मसले मेरे लिए क्रिएट ना हो। आप लोग सारी सेटिंग्स ऑन रखेगा और अगर मुझे फॉलो करना है इसी सेटिंग्स के साथ तो कर लें, कोई इशू नहीं है। मैंने ऑफ़ कर दिए सेटिंग्स जो आप देख रहे हैं और ये इंस्टॉल नाउ कर दिया है। इंस्टॉलिंग हो रही है मेरी विंडोज़ की, एमएस ऑफिस की। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। एक एक स्टेप को देखें, समझते रहें, समझ के आप फिर उसको प्रैक्टिस करें ताकि आपके पीसी में विंडोज़ भी हो सके, एमएस ऑफिस भी हो सके। अच्छे स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि कुछ इसकी कस्टमाइजेशंस हैं और कुछ लेवल है कि कितनी गीगाबाइट्स और कितनी मेमोरी में और स्टोरेज में आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो सकता है। तकरीबन इसको स्टोरेज 10 GB की चाहिए होगी आपके पास, रैम अराउंड 1 से 2 GB रैम चाहिए होगी, और डायरेक्ट X9 का ही आपके पास ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, सही है। ये कुछ बेसिक्स कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग जो है इंस्टॉलेशन करेंगे एमएस ऑफिस की। और देखें अभी टाइम लग रहा है मेरे पास इसकी इंस्टॉलेशन के लिए, और इसमें घबराना नहीं है, ना पैनिक होना है, क्योंकि ये टाइम लेता है। 8 GB की इंस्टॉलेशन हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखें मेरे पास इंस्टॉल हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, डायलॉग बॉक्स को रिफ़्रेश करता हूँ और अब आप देखें मेरे पास सारी की सारी
फाइल्स शो होंगी अभी। ये देखें, एक्सेल भी आ रहा है, आउटलुक आ रहा है, पावर पॉइंट आ रहा है, और इस तरह से मेरे पास इंस्टॉलेशन हो गई। आई होप आप स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी इंस्टॉलेशन। आप फीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।